व्हाट्सअप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ओके। भैया आज की वीडियो में मैं आपसे जिस बारे में बात करने जा रहा हूं, अगर आपको पैसा कमाने का शौक है, पैसा कमाने में आप इंटरेस्ट रखते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर जिस चीज पर मैं बात करूंगा, जिस चीज पर गुफ्तगू करूंगा, तबसरा करूंगा, वो चीज आपसे कभी ना कभी जरूर टकराएगी। जब आपसे टकराएगी तो आपको ये वीडियो याद आएगी। इस वीडियो की वजह से आप बचेंगे और फिर आप रामेश भाई को सिर्फ और सिर्फ दुआएं देंगे, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत बड़े, बहुत खतरनाक स्कैम के बारे में बात करेंगे जो टारगेट करता है आपके और मेरे जैसे बॉयज को, जनरली मर्दों को। देखो भाई, एक मर्द को जिंदगी में क्या चाहिए होता है? एक प्यारी सी खूबसूरत सी बेबी चाहिए होती है जिसके साथ आप छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, पहल दूश, बर्फ पानी खेल सकें। दूसरा, पैसे चाहिए होते हैं उस बेबी को खुश रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, ट्रैवल करना है, अच्छे अच्छे खाने, सुशी, ये सब खाना। उसके ऊपर अगर आपको कोई ऐसी स्कीम मिल जाए जिसमें आप अपने गेम्स खेलते रहे बेबी के साथ, ट्रैवल करते रहे, छुपन छुपाई, होटलों में मजे करें जो भी, और आपके पैसे बनते हैं, कुछ करना ना पड़े, खुद ही खुद आपके पैसे एक जगह रखे और अंडे बच्चे देके और पैसे बना रहे हो, तो भाई ये तो आइडियल हो गया ना, ड्रीम सिनेरियो। फिर लौंडे बोलेंगे भाई इसके बाद तो सिर्फ मरना ही है, क्योंकि जिंदगी तो सेट हो गई है, 40-50 साल ऐश करेंगे और फिर मर जाएंगे, क्योंकि अब और कुछ नहीं चाहिए। ये साइकोलॉजी जो हम मर्दों की है, इसकी वजह से आज जिस स्कैम के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो इतना बड़ा हो चुका है। इतने हजारों लाखों मर्दों को उसने अपना विक्टिम बना लिया है और हजारों लाखों डॉलर इस स्कैम के थ्रू मर्दों से ठगे जा चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भैया रोमांस क्रिप्टो स्कैम की। रोमांस क्रिप्टो स्कैम्स जो होते हैं वो दो तरह के एंगल से मर्दों को अटैक करते हैं, एक डेटिंग साइट्स और दूसरा सोशल मीडिया। पहले डेटिंग साइट से स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने जिंदगी में कभी कोई डेटिंग ऐप या डेटिंग साइट इस्तेमाल नहीं की है तो मैं आपको बता देता हूँ, टिंडर है, एक बम्बल के नाम से एक शायद ऐप है। इसके अंदर होता यह है कि आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें, श्याओं वाली तस्वीरें अपलोड करते हैं और फिर आपके सामने बहुत सारी खवातीन की प्रोफाइल आ जाती हैं। आप उस पर स्वाइपिंग करते हैं, राइट स्वाइप करते हैं तो मतलब आपने उनको पसंद किया, लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो आपने उनको नापसंद किया। जहां पे दो लोग एक दूसरे के ऊपर स्वाइप कर लें, उनका मैच हो जाता है और फिर वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब भैया सुनने में तो ये बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है कि ओए होए स्वाइप करेंगे, मैच हो जाएगा और फिर डेट शेट पे जाएंगे, मगर स्टडीज कहती हैं कि डेटिंग साइट्स के ऊपर मर्द बहुत डिसएडवांटेज के अंदर होते हैं, क्योंकि मर्दों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, औरतों की क्वांटिटी जनरली कम होती है, व्हिच मींस वुमेन हैव अ लॉट मोर ऑप्शंस। क्योंकि लड़के क्वांटिटी के अंदर इन साइट्स के ऊपर ज्यादा हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा स्वाइप करते हैं, मगर इसकी वजह से रिजेक्शन या नो रिस्पॉन्स का चांस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी, फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन और डेस्परेशन का शिकार हो जाते हैं इन साइट्स पर बैठे हुए लड़के। फर्ज करें भाई आप एक नॉर्मल से एवरेज लुकिंग बॉय हैं, अब आपको बहुत अरसे से नहीं मिली कोई, आपने स्वाइप किया, आपकी हट गई, फिर एक दिन आपको मैसेज आता है यू हैव मैच्ड विद शगुफ्ता और व्हाटएवर, ठीक है। अब आपने देखा जाके कि भाई किससे मैच हुआ है, तो भाई एक प्रॉपर बंदी है, उसकी प्रोफाइल भी बड़ी जबरदस्त मेंटेन्ड है, तस्वीरें भी बड़ी अच्छी है, इंस्टाग्राम भी अटैच हुआ है। जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई उसकी पूरी फीड प्रॉपर है, उसके फॉलोअर्स हैं और बड़ी सेट अमीर तरीन लड़की लग रही है। आप बोलते हैं भाई ये पागल हो गई है, इसने मुझसे क्यों मैच किया? आप ये सोच ही रहे होते हैं कि उसके मैसेजेस आते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात करती है, हेलो हाय होती है, एक दिन डेढ़ दिन बात होती है, आप उसको सारी अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं, वो आपको छोटी छोटी चीजें बताती है और आपका वो आहिस्ता से ट्रस्ट लेना शुरू कर देती है। इस पॉइंट तक भैया ज्यादातर लड़कों की खतरों की घंटियां नहीं बजती, क्योंकि वो तो बेचारे एक हेवन में, एक जन्नत में रह रहे होते हैं कि इतनी जबरदस्त लड़की ने हमें मैच कर लिया और बातें कर रही है, टाइम दे रही है, अटेंशन मिल गई। अच्छा, इस दौरान ना वो लड़की आपको अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताती है, ब्रांड्स पहन रही है, गाड़ियां चला रही है, हाई एंड रेस्टोरेंट्स के अंदर बातें कर रही है, आप हो जाते हैं इंप्रेस। फिर आता है नेक्स्ट फेज, वो आपसे पूछती है आपका नंबर, व्हाट्सएप या लाइन मैसेंजर या जो भी आप देते हैं वो आ जाती है भाई उस मैसेंजर के ऊपर, वहां पे बातें शुरू होती हैं। फिर आती है नेक्स्ट लेयर ऑफ कम्प्लेक्सिटी, जिसके अंदर वो आपको वॉइस नोट्स भेजती है और हो सकता है अगर बहुत ही इलैबोरेट स्कैम हो तो वो आपसे वीडियो कॉल भी कर ले। यहां पर आपके सारे डिफेंसेस हो जाते हैं डाउन। आपको लगता है कि भाई रियल बंदी है, रियल बातें कर रही है, इसको कनेक्शन की जरूरत है, बाकी सारे फक बॉयज से ये थक चुकी है और मुझ जैसा मुखलिस, दिल का सच्चा, इतना प्यारा वाला आशिक जो है इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बंदा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि जिस मुल्क में आप होंगे, यूजुअली इन लड़कियों के नंबर उस मुल्क के नहीं होंगे, वो किसी और मुल्क की होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगापुर के अंदर बैठे हुए तो वो मलेशिया का नंबर हो सकता है, अगर आप कोरिया के अंदर बैठे हुए तो वो जापान का नंबर हो सकता है। ओए होए भाई, आप बोलते हैं कोई मसले की बात नहीं, अब आप अपनी जिंदगी की हर चीज शेयर कर रहे हैं, आपने चड्डियां सब खोल दिया ना आपने। फिर एक दिन स्टार्ट होता है इस स्कैम का फेज नंबर 2। फेज 2 के अंदर भैया ये लड़की आपसे पूछती है कि यार वो क्रिप्टो के बारे में जानते हो? अब इस पॉइंट पे देयर इज नो राइट आंसर, बिकॉज ईदर वे यू आर गोइंग टू लूज। अगर आप बोलते हो कि यार मैं नहीं जानता, वो बोलेगी बेबी
कोई मसले की बात नहीं है। देयर इज अ न्यू थिंग। क्रिप्टो के अंदर एक बहुत छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मेरे अब्बू ने बहुत पैसे बनाए। ये बहुत अंडरग्राउंड है, बहुत कम लोगों को पता, और मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बताने जा रही हूँ बिकॉज आई ट्रस्ट यू, आई रियली लाइक यू, आई एम इनटू यू। और अगर आप बोलते हैं हाँ मुझे क्रिप्टो का पता है, फिर भी वो आपको ये बोलेगी कि बेबी एक बड़ी कूल सी चीज है, आई थिंक तुम्हें पता नहीं होगा बिकॉज हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में इसको बड़ा रोका गया है, बहुत अंडरग्राउंड है, कुछ खास लोग इससे बहुत पैसे कमाते हैं। मेरे अब्बू ने पैसे बनाए, मेरी बहन ने पैसे कमाए, ये देखो मैंने इतने सारे पैसे कमाए। वो आपको स्क्रीनशॉट्स भेजेगी, आप बोलोगे अरे भाई ये तो 3 लाख 4 लाख डॉलर कमा रही है, आपकी एकदम गीली हो जाएगी, आप बोलोगे बताओ क्या करूं। एंड दैट इज व्हेन यू आर गॉन। नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि एक शेर जो है वो एक बेचारे डियर के ऊपर छलांग मारता है और पीछे से वॉइस ओवर की आवाज आती है और इस शिकारी शेर ने बेचारी हिरनी के ऊपर फाइनली अपना अटैक करके उसको अपना डिनर बना लिया। तो आप डिनर बन चुके हैं। आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रखा जाता है जिसका नाम है नोड माइनिंग। इसके अलग अलग नाम है। कॉन्सेप्ट जो है वो मैं समझा देता हूं कि क्या होता है। बोला ये जाता है कि भाई देखो ये एक्सचेंज है, ये बड़ी सीक्रेट सी ऐप है, ये तुम्हें गूगल शूगल पे नहीं मिलेगी, इसका लिंक तुम्हें सिर्फ मैं दे सकती हूँ क्योंकि जाहिर है इसे मेरे अब्बू ने मेरे लिए बनाई है। और फिर उसके अंदर क्या होता है, वो बोलती है कि आप इसके अंदर पैसे डालें, लेट्स से $1000 डालें तो आपको 30% तक वीकली रिटर्न मिल सकता है, बाई वीकली रिटर्न मिल सकता है, 15 दिन में रिटर्न मिल सकता है। आपकी फट कर हाथ में आ जाती है कि भाई 30% रिटर्न मेरा बाप कभी मुझे नहीं दे सका जिंदगी में। बैंक जो है वो कितना 7-8% देता है। तो आप कैलकुलेशन लगाना शुरू करते हैं, आप बोलते हैं अरे भाई 6 महीने में मैं तो फुल लैम्बो में आ जाऊंगा शारा फैसल पे, डन बेबी, कहां देने पैसे। एंड दैट्स व्हेन द गेम गेट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग। बेबी बोलती है अरे कोई मसले की बात नहीं है बेबी, हनी मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। वो आपको एक एक स्टेप बड़े प्यार से सिखाती है और आप शगुफ्ता या जेनी को डाउट क्यों करेंगे। आपकी 1 हफ्ते से बात हो रही है, आप बोलते हो बेबी आप मुझे लीड करो, मैं छलांग मार दूंगा गटर के अंदर भी अगर आप बोलती हो। वो आपको स्टेप दिखाती है, आपको ऐप देती है, उसका लिंक देती है, आप अपनी उस पर चीजें कनेक्ट करते हैं, फिर वो बोलती है ऐसे पैसे डालो, आप पैसे डालते हैं और फिर वो बोलती है कि बेबी अब आप अमीर हो जाएंगे। 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वो ऐप फुक करके गायब होती है, वो बंदी फुक करके गायब होती है, उसका कोई अता पता नहीं होता और आपके जितने पैसे होते हैं वो निकल जाते हैं। अभी मैंने बात की है $1000 की। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 20-20 हजार, 30-30 हजार डॉलर डाले और वो पैसे शू करके भैया गायब हो गए हैं और वो बैठे रहे अपना पकड़ के अपने हाथ में। और किसी भी ऐसी लड़की से आपकी किसी डेटिंग साइट पे मैचिंग होती है जो आपको लगता है ब्रो दिस इज अ लिटिल टू गुड टू बी ट्रू, ट्रस्ट मी इट इज टू गुड टू बी ट्रू। अच्छा यही चीज भैया सोशल मीडिया पर भी होती है। आपकी अच्छी प्रोफाइल होगी, एक लड़की आपको फॉलो करेगी, उसकी प्रोफाइल भी बड़ी जबरदस्त होगी, आप बातें करना शुरू करेंगे, बोलेगी भाई बहुत जबरदस्त है, आप टैलेंटेड है। आप बोलोगे भाई मुझे तो जिंदगी में किसी ने टैलेंटेड बोला ही नहीं। तो वो होता है ना वो सांप की बांसुरी बजती है, सांप नहीं पीछे जाता है, आप वैसे वैसे जाओगे और आपके पैसे फूक जाएंगे। तो भैया इस वीडियो को बताने का मकसद ये है कि कभी भी कोई भी आपसे बोले कि यार नोड माइनिंग या BTC माइनिंग की कोई ऐप है या USDT की क्रिप्टो कोई ऐप है, तो आप समझ जाएं कि भैया ये प्रॉपर स्कैम है। जहां भी बात आ जाए कि फिक्स रिटर्न मिलेगा, क्रेजी रिटर्न मिलेंगे, परसेंटेजेस क्रेजी होंगी, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द रोमांस क्रिप्टो स्कैम। आई नो कि हम मर्दों के दिल बड़े आसानी से दे दिए जाते हैं। एक बार इस गबरू की शक्ल को याद कर लेना तो सारे जो इमोशन है ना वो थोड़े से थम जाएंगे और आप देख सकोगे कि आपके साथ हैंड होने वाला है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज मी रामेश सफर साइनिंग आउट। टेक केयर। Allah Hafiz.